हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में एक बार पुनः आपके लिए आया हूं और ये वीडियो आपके लिए सब दिन की तरह आज भी इम्पोर्टेंट रहेगा। और वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना, क्योंकि आपके जो मन में प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों का जवाब देना भी अब मेरे लिए यहाँ पर ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि सभी स्टूडेंट एक बार ये हमसे पूछना शुरू कर दिए हैं कि सर अगर मार्क बेसिस पर बहाली की प्रक्रिया यहाँ से शुरू हो जाती है तो कट ऑफ क्या रहने वाला है, एक अनुमानित कट ऑफ आप बताइए। क्योंकि आप लोग शायद देखे होंगे या नहीं देखे होंगे, लगभग जितना भी बीटीएससी निकालती है वैकेंसी और मेरा कट ऑफ जो जाता है लगभग मैच कर जाता है। इस बार भी रिजल्ट के लिए मैंने कट ऑफ दिया था, अभी जो परीक्षा हुआ है हाल में उसमें भी मेरा कट ऑफ मैच किया था। तो आप लोग कट ऑफ के लिए बातचीत कर रही थी कि सर एक बार कट ऑफ बता दीजिए। तो चलिए मैं इस वीडियो में आप सभी को कट ऑफ बताऊँगा, लेकिन ये जब शुरू होती है मार्क बेसिस पर प्रक्रिया तब बताऊंगा। अभी फिलहाल बीटीएससी क्लियरिफाई नहीं हुआ है कि आगे क्या करना है, क्योंकि आगे की नोटिस कोई आ नहीं रही है। जब नोटिस आएगा तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, लेकिन अगर मार्क्स बेसिस के अकॉर्डिंग होती है तो हम लोग यहाँ पर क्या कट ऑफ होंगे वो सब चीज़ हम इस वीडियो में बात करेंगे। एक बार और मैं बता दूँ, ये कट ऑफ अनुमानित कट ऑफ होगा, ठीक है। यह एक अनुमानित कट ऑफ होगा, ऑफिशियल कट ऑफ नहीं होगा, क्योंकि मेरा एक दो बार ऐसा हुआ था कि थोड़ा सा के लिए मतलब बच गया था, बाकी सारा का सारा मैचिंग हो गया था कट ऑफ। तो इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये कट ऑफ एक अनुमानित है। आप लोग के पास कितना मार्क्स होना चाहिए तो आप एक सेफ स्कोरिंग में रहेंगे, वो सब चीज़ हम लोग यहाँ से बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग देखेंगे स्क्रीन पर कि कितना कट ऑफ यहाँ पर रहने वाला है। तो चलते हैं, हम लोग स्क्रीन पर देखते हैं। हेलो दोस्तों, आ चुके हैं हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब इस स्क्रीन के माध्यम से हम आपको पूरी डिटेल्स जानकारी दे देते हैं। सबसे पहले दोस्तों इन आंकड़ों को देखिए, इस डिटेल्स को देखने के बाद आपको कंप्लीट जानकारी प्राप्त होगा आपके कट ऑफ के रिगार्डिंग। दोस्तों सबसे पहले सीट डिटेल्स हम आपको दिखाते हैं। बिहार तकनीकी सेवा आयोग बीटीएससी, जिसे शॉर्टकट में कहेंगे, बीटीएससी के अंतर्गत जो आप एएनएम की रिक्वायरमेंट के लिए आवेदन दे रही हो उन सारे कैंडिडेटों को बता दूं मैं कि जनरल कैटेगरी में 3539 सीट है। पूरा डिटेल्स देखिए, हर एक पॉइंट में कुछ न कुछ छुपा हुआ है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 868 सीट है, एससी में 2188, एसटी में 82 सीट है। उसी तरह से नीचे आइएगा तो ईबीसी में आप लोग बात करोगे तो 2403 सीट है, बीसी में 1191 सीट है। और नीचे चलेंगे तो बीसी वुमेन को एक अलग कैटेगरी बनाया गया है जिसमें 438 सीट है। टोटल 10,709 सीट है। आप लोग पहले भी जानते होंगे, लेकिन हमने आपको इसलिए बताने का कोशिश किया कि हम आपको सबसे पहले बता दूं कि जनरल में जो कितना सीट है तो 3539 सीट है। ये सारे का सारे सीट संविदा वाले कैंडिडेट को रख दीजिए। मेरे जितने भी नर्स हैं, जितने भी सिस्टर हैं एएनएम वाली जो संविदा पर कहीं न कहीं जॉब कर रहे हैं, उनकी संख्या लगभग में 3000 है, ठीक है। ये 3000 है, इनसे ज़्यादा के नहीं है, इतना समझ लीजिए, इतना कम ही है, लेकिन 3000 से ज़्यादा नहीं के बराबर है। तो हम पूरे का पूरे सीट 3539 संविदा वाले कैंडिडेट के लिए रख दिए हैं। अब जनरल का सीटिंग क्यों रखें, इसके बारे में आपके माइंड में आता होगा कि अब अगर सारे संविदा कैंडिडेट जनरल के सीट ले लेंगे तो जनरल के जो नए कैंडिडेट हैं उनका रिजल्ट होगा या नहीं होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि संविदा वाले जो भी कैंडिडेट हैं इसमें सारे कैटेगरी के स्टूडेंट रहेंगे, चाहे वो ईबीसी कैटेगरी को हो या फिर ओबीसी कैटेगरी को हो, एससी हो, एसटी हो, हर कैटेगरी के स्टूडेंट संविदा पर कहीं ना कहीं अभी जॉब कर रही है। तो इन सारे कैंडिडेटों को अगर मार्क की तुलना किया जाए, परसेंट की तुलना करेंगे तो सबसे ज़्यादा होगा। चूँकि अगर मान लीजिए ये रिक्वायरमेंट 10 साल के बाद ही परमानेंट रिक्वायरमेंट आया तो उम्मीद करते हैं कि लगभग में जितने भी संविदा कर्मी हैं सबके पास 25 नंबर तो ज़्यादा होगा ही होगा। इतना समझ लीजिए 25 होगा ही होगा। अगर नहीं भी होंगे तो इतना कंप्लीट समझिए कि 15 नंबर जरूर होंगे, ये कन्फर्म है, ठीक है। तो इसी सारे को कैलकुलेशन करोगे तो आपको इतना नंबर ज़्यादा आ जाता है इन लोगों के पास कि ये सारे कैंडिडेट का कट ऑफ क्या होगा कि जनरल का जो कट ऑफ बनेगा उसको क्वालिफाई कर देंगे। अब आप लोग कैंडिडेट भली भांति जानते हो कि इसके नीचे जितना भी सीट है जनरल छोड़ करके सारे को समझिएगा, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ईबीसी, उसके बाद बीसी वुमेन, इन सारे कैंडिडेटों को अपॉर्चुनिटी मिल जाता है जनरल में जाने का। चूँकि जनरल का मतलब ही है कि सारे कैंडिडेट इसमें जाएंगे, नीचे का जितना भी कैंडिडेट है जनरल कैटेगरी में जा सकते हैं। अगर जनरल वाले कट ऑफ को इन लोगों ने क्वालिफाई किया तो संविदा वाले के पास मार्क्स ज़्यादा होगा तो जनरल का कट ऑफ क्वालिफाई जरूर करेंगे, और करेंगे तो इन सारी सीटों को संविदा वाले कैंडिडेट भरेंगे। तो जनरल के जो भी कैंडिडेट नए स्टूडेंट हो उसका कम ही चांस है
समझो कि उन लोगों का जो 500 से 600 ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन लोगों को इसमें यहाँ पर होंगे। चूँकि संविदा वाले 3000 के आसपास में है तो 500-600 सीट बचेगा। तो जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे वो 500-600 सीट ले सकते हैं अगर उनका मार्क्स बहुत ज़्यादा होगा तो। ये चीज़ हो गया कन्फर्म। अब दोस्तों अगर जनरल का सीट हटा दो, 3539 सीट अगर आपने 10,709 में से हटा दो तो बाकी क्या हो जाएगा, बाकी कैटेगरी का सीट बच जाएगा। यानी EWS, SC, ST, उसके बाद EBC, BC, BC वोमेन, इन सारे कैंडिडेटों का सीट बच जाएगा। अब इन सारे कैंडिडेटों को ऐड करोगे तो 7170 होता है। यानी कि 7170 सारे कैटेगरी मिला करके इतना सीट आपका फ्रेश है। इन सारे सीटों पर नए विद्यार्थी का होगा, जो नए कैंडिडेट हो जिनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, इन सारे सीटों पर इन्हीं कैंडिडेटों का होगा। अब ये कैंडिडेट कैटेगरी वाइज ही रहेंगे, जैसे कि EWS वाले EWS में जाएंगे, SC वाले SC में, ST वाले ST में, सारे कैटेगरी अपने अपने में फुल करेंगे। BC वाले BC में, BC वोमेन वाले इसमें, क्योंकि जो सीट जनरल का था वो तो जनरल में चला गया, बाकी कैटेगरी वाला ही सीट खाली रह रहा है, तो कैटेगरी वाली सीट पर ही आप लोग जा सकेंगे। तो ये कैलकुलेशन आपने समझ लिया कि किस सीट पर आप लोग क्वालिफाई करेंगे और संविदा वाले जो मेरे सिस्टर्स हैं वो कहाँ पर फिल करेंगे, ये समझ गए। अब हम आपको कट ऑफ की ओर लेकर चलते हैं कि इन सीटों को भरने के लिए, इन सारे सीटों को 7170 सीटों को भरने के लिए आपके पास क्या मार्क्स होना चाहिए। संविदा वाले जो भी भाई होंगे, संविदा वाले जो भी सिस्टर्स होंगे, वो 3539 सीट को जो भरेंगे उसके लिए क्या कट ऑफ होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। जनरल कैटेगरी पर चलूँगा। जनरल कैटेगरी के अंतर्गत जो भी कैंडिडेट आती हो, उन सारे कैंडिडेटों के पास अगर 90% या 92% मार्क्स है तो आप लोग श्योर रहिए कि आपका हो जाएगा। 90% प्लस 92% वाला जितना भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है, आप लोग श्योर रहिए आपका हो जाएगा। और ये मैं जो दिखा रहा हूँ ये कट ऑफ, ये काउंसलिंग के लिए है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, काउंसलिंग के लिए है। फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, ये काउंसलिंग के लिए है। अगर आपके पास इतना मार्क्स हैं तो आपको काउंसलिंग में मौका जरूर मिलेगा, इतना सुनिश्चित रहिए। अब यहाँ पर ये जनरल वाले का हो गया। एक बात और मैं बता दूँ, जो कैंडिडेट संविदा पे हैं, संविदा वाले के लिए मैं बता दूं दोस्तों, संविदा वाले के लिए मैं बताने जा रहा था कि जो संविदा वाले सिस्टर्स हैं उन लोगों को कुछ एकदम बिल्कुल आराम से रहना है, क्योंकि संविदा वाले के लिए सबको होना है। चूँकि जनरल का जो 90% से 92% मार्क है ये संविदा वाले क्वालिफाई कर जाएंगे, चूँकि उन लोगों के पास एक्सपीरियंस है। तो संविदा वाले को नहीं देखना है, उसको नहीं सोचना है, उन लोगों को होना है, बिल्कुल होना है, उनको तय है कि होगा ही होगा। ये जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं वो कैंडिडेट मूल रूप से ध्यान देंगे। चलिए ये चीज़ हो गया जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट। यहाँ पर 90% से 92% वाले यहाँ पर जनरल में हो तो आपका यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांस बनता है कि आपको काउंसलिंग में मौका मिलेगा। EWS वाले जितने भी सिस्टर्स होंगे 84 से 86% वाले जो भी हैं उसको भी मौका यहाँ पर मिलेंगे, ये भी सुनिश्चित रहे, काउंसलिंग करवाएंगे। SC कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट हैं 82 से 84% अगर आपके मार्कशीट पर मार्क अंकित हैं तो आप भी समझिए कि आपको भी यहाँ पर मौका मिल सकता है। ST वाले कैंडिडेट जो भी हैं 86 से 88% वाले जो भी कैंडिडेट हैं आप लोग बिल्कुल रूप से यहाँ पर सुनिश्चित रहिए, आपको भी मौका मिलेंगे। ST वाले के कट ऑफ ज़्यादा दिखाई देता होगा, चूँकि ST का सीट कम है इसलिए यहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा जा सकता है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे EBC वाले। EBC वाले 80 से 82% ध्यान पर रखेंगे। 80 से 82% अगर आपका है तो आप बिल्कुल रूप से यहाँ पर सेफ हैं, आपको भी काउंसलिंग में मौका मिलेंगे। BC कैटेगरी वाले जितने भी हो 82 से 84% अगर आपके मार्कशीट पर मार्क सिक्योर है, यहाँ पर आपको मिल गया है मार्क, तो 82 से 84 वाले ये BC पर ध्यान देंगे, बिल्कुल रूप से अपना इस मार्क्स के आसपास हैं तो आप लोग भी सेफ हैं काउंसलिंग के लिए। BC वुमेन का भी यहाँ पर है। BC वुमेन वाले 81 से 83% अगर आपके पास मार्क है तो आप भी श्योर है आपको यहाँ पर काउंसलिंग में मौका मिलेगा। तो आपने देख लिया कट ऑफ, ये एक अनुमानित कट ऑफ था। अगर आप लोग इसके अंतर्गत आते हैं तो आप लोग बिल्कुल रूप से यहाँ पर सेफ रह सकते हैं कि आपका नाम यहाँ पर काउंसलिंग में आ सकते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग ये पूछ रही थी कि सर जो भी बच्चे यहाँ पर पहले जो स्क्रूटनी हुआ था तो वो सब चीज़ क्या होगा, अभी उस पर विचार मंथन चलेगा, जब नोटिस आएंगे तो उन सब चीज़ों पर अभी हम लोग को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को दिल से थैंक यू।